अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं क्योंकि ये सारा कुछ मामला जुड़ा हुआ है जियोपॉलिटिकली। अगर आप देखिए, अब बात उस खबर की जिस पर राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक हंगामा मचा है। यह खबर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही हैं, लेकिन भारत में खासतौर पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपको इस मुलाकात का एक बैकग्राउंड जरा बता देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन गए हुए हैं। इस दौरान उनकी चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई और एससीओ की बैठक में जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ बात की और फिर उनकी मुलाकात हुई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। इस मुलाकात पर भारत में खूब राजनीतिक हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी शी जिनपिंग और जयशंकर की मुलाकात को सर्कस बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद करके सर्कस चला रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी की चीन प्रेम देश के लिए घातक है। कांग्रेसी बड़े बड़े वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं, करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गलवान और पहलगांव की बात हो रही है। इसका भी छोटा सा बैकग्राउंडर जो है वो आपको बता देते हैं। जून 2020 लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में यह झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन के सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी अपने मारे गए सैनिकों की संख्या ही नहीं बताई। ये तो कई बार तस्वीरें आई, वीडियोस आए जहां पर उन्होंने अपने सैनिकों को दफनाया है, तब जाकर पता चला कि कितनी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी उन्हें स्वीकारा ही नहीं। इसके बाद से लगातार भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण रहे। दोनों के बीच में व्यापार तो जारी रहा, लेकिन आपसी विश्वास नहीं हो पाया। चीन पर धोखा देने का आरोप इसलिए लगा था क्योंकि कुछ महीने पहले ही अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तमिलनाडु के महाबलीपुरम में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। मोदी ने शी का स्वागत किया था। नेताओं ने बड़े अच्छे माहौल में चर्चा की। 6 महीने के अंदर चीन ने गलवान में यह धोखा दे दिया। दोनों देशों और नेताओं के बीच दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लगभग 5 साल तक कोई औपचारिक मुलाकात या द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। 5 साल तक। 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग के लिए जब मोदी और शी जिनपिंग पहुंचे, तो तब जाकर पहली बार दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई। इसके बाद जब इसी साल अप्रैल में पहलगांव हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया। पता चला कि चीन और तुर्की पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहे हैं। चीन ने तो पाकिस्तान को हथियार भी दिए थे। कई चीनी मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट भी की थी और बाद में यह खुद भारतीय सेना ने बताया था कि चीन तो सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को भारत की खुफिया सूचनाएं दे रहा था। पाकिस्तान को भारतीय इंस्टॉलेशंस के बारे में बता रहा था। इसीलिए कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि विदेश मंत्री को चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की क्या जरूरत थी। सबसे पहले आप कांग्रेस का आरोप और बीजेपी की ये सफाई सुनिए, फिर हम जरा कांग्रेस को कूटनीति के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि विदेश मंत्री की यह मुलाकात क्यों जरूरी थी। आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से। इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुप्रिया सर ने पहलगाम के 4 आतंकवादी को पूछ रही है, परंतु अजमत अली जो समझौता एक्सप्रेस का मुख्य दोषी था उसको भूल गई है। पकड़े जाने के बाद उसको थाली में परोस कर दे दिया था पाकिस्तान। कैसा वक्त है कि सेना कह रही है कि हम पाकिस्तान और चाइना से मिलकर लड़ रहे थे और विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि सब चंगा सी। सब चंगा नहीं है। आप ये लल्लो चप्पो बंद कर दीजिए चीन की, क्योंकि हमारी सेना के शूरवीर सैनिक ये कह रहे हैं कि चीन मुस्तैदी से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसको हथियार दे रहा था, उसको नेटवर्क इंफॉर्मेशन दे रहा था, रियल टाइम इंटेलिजेंस की खबरें दे रहा था। गलवान का जब इंसिडेंट हो रहा था, डोकलाम का इंसिडेंट हो रहा था, तो चीन के राजदूत से चुपचाप मिलने गए। बाद में जानकारी मिली तो उससे भागने लगे। तो कांग्रेस पार्टी प्रश्न जो भी पूछे, मूल बात है पहले जवाब दीजिए, क्योंकि चीन के गोद में बैठकर
बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आतुक है, ऐसा तो दिखता ही है। कभी वेष्टी पहन के खड़े हो जाते हैं, कभी नारियल पानी लेके खड़े हो जाते हैं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? हमने चीन को क्लीन चिट दी कि कोई घुसा हुआ नहीं है। गलवान की शहादत के बाद जब पहली बार मोदी जी शी जिनपिंग से मिले, वो पीछे से आ रहे थे, ये भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़कर लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगे बाली में। अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। ये बात सही है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपने भी देखी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात हुई थी, उसका वीडियो देखिए। और इस मुलाकात में जयशंकर ने अपनी सारी चिंताएं चीन के विदेश मंत्री को बताई हैं। जैसे जयशंकर की तरफ से कहा गया कि एससीओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, गठन क्यों हुआ, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, इनका मुकाबला करने के लिए ये सबकी चिंता है। और भारत उम्मीद करता है कि आतंकवाद के खिलाफ हर कोई जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। इसके बाद जब एससीओ में बोलने की बारी आई तो भी जयशंकर ने अपना फोकस आतंकवाद पर रखा। जयशंकर ने खास तौर पर पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि पहलगांव में हमने 22 अप्रैल 2025 का आतंकवादी हमला देखा। ये जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, वहां पर जो पर्यटन हो रहा है, उसको जानबूझकर खत्म करने और धार्मिक तौर पर देश को बांटने की साजिश थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसकी निंदा करने वाला बयान जारी किया था और यह कहा था कि आतंकवाद के साजिशकर्ताओं को, ऑर्गेनाइजर्स को और फाइनेंसर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अब यह एससीओ के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने स्थापित सिद्धांतों का पालन करे और इस विषय में एक निर्णायक फैसला तो ले। यानी भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, आतंकवाद पर बात की, पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र किया, लेकिन इस देश में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और बार बार पूछ रहा है कि आप कर क्या रहे। कांग्रेस ने इस देश में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा को खींचकर लाया है। अगर आप देखें तो राहुल गांधी अक्सर चीन को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, विदेश नीति से लेकर कूटनीति तक उन्होंने भी संभाली है। तो क्या उन्हें नहीं पता है कि ऐसे मसलों में कैसे कूटनीति होती है? आज कुछ बड़ी बात है। क्या तमाम विपक्ष को यह नहीं दिख रहा है कि कैसे दुनिया में एक खेमेबंदी हो रही है? ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में ट्रंप ने जिस तरह से फर्जी दावे किए, उन्होंने सीजफायर करवा दिया, उसका जवाब देना भी जरूरी है। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि भारत को चीन से दोस्ती करनी चाहिए और जाहिर तौर पर इस मुल्क से कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। चीन अभी भी भारत का दुश्मन है, लेकिन भारत ने चीन के साथ अपने कूटनीतिक संबंध नहीं तोड़े। चीन के साथ भारत का व्यापार भी चल रहा है। 2024-25 में भारत ने चीन से 10 लाख करोड़ का आयात किया और सिर्फ 1,22,000 करोड़ रुपए का निर्यात। अब कर लीजिए आप, व्यापार घाटा कितना होता है? यानी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 8.5 लाख करोड़ का है। यानी भारत चीन को निर्यात कम और आयात वहां से ज्यादा करता है। चीन लगातार भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, यह भी सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन चीन का उसमें भी अपना एक इंटरेस्ट है। भारत और चीन के संबंध इसी वजह से खराब है और इनमें सुधार भी हो रहा है। सुधार एक तुलनात्मक शब्द है, यानी कि पहले की तुलना में बेहतर। सुधार का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है और भाई अब तो दोस्ती हो गई, अब वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला युग खत्म। ये तो खुद जयशंकर का स्टेटमेंट भी नहीं कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। वो भी चीन के साथ कहीं से ऑल इज वेल नहीं बता रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि चीन से पूरी तरह से संबंध तोड़ दिए जाएं। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation.